हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो आ चुका है। यहाँ पर क्लास 10 का वीवीआई क्वेश्चन एसएसटी से भारत में राष्ट्रवाद। तो इसको आज हम पूरी तरीके फुल डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो इसमें मेरा थोड़ा सा स्पीड हाई रहेगा क्योंकि इसमें 71 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। तो अच्छी तरीके से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। अगले चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये आपको दिया था किसने। ये वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद जो है इसका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था। नरेंद्र दत्त था। ठीक है, इसका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इसका जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। क्या थे। रामकृष्ण परमहंस थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आंसर भी दे दिया है। और आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप लोग वहाँ से भी जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और जो बिहार बोर्ड ने खुद का जो मॉडल पेपर जारी किया है वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के शासक थे। तो ये आपको मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे ये मैसूर के शासक थे। ये आप लोग को ध्यान रखना है, मैसूर के शासक थे। चलिए मैसूर के शासक कौन। टीपू सुल्तान। और अगला सवाल ये रहा आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आप लोग को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई। तो ये आपको हुआ दांडी मार्च से। दांडी 1930 जो है ये नमक सत्याग्रह जब गांधी जी तोड़ने गए थे नमक कानून, तब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में करवाई थी। 1916 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, रिटर्न आए थे। अगला सवाल ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और ऊपर में मैंने बता दिया दयानंद सरस्वती जो थे वो उसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया हुआ था। ठीक है। और ये जो दयानंद सरस्वती जो थे ये जो है ये शुद्धि आंदोलन में भाग लिए हुए थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये आपको हो गया 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ये तो आपको किया हुआ था A.O. ह्यूम ने। किसने किया हुआ था। A.O. ह्यूम ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो ये आपको हो जाएगा भारत अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, ये आपको प्रमुख कारण हो जाएगा। ये आपको अगला सवाल ये रहा भारत जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के लिए केसर हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी। तो ये जो है ये आपको किसने लौटाया था। गांधी जी ने लौटाया था क्योंकि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि प्राप्त थी। केसर हिंद की उपाधि प्राप्त थी। अगला सवाल यहाँ पर आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। तो ये किसने किया था। लीटन ने किया था। लीटन ने आर्म्स एक्ट लागू किया था। ठीक है। ये अगला सवाल मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे कब रखी थी। ये 14 सूत्री मांगे जो है 1929 ईस्वी में रखी गई थी। 14 सूत्री मांगे कब रखी गई। 1929 ईस्वी में रखी गई थी। अगला सवाल मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। तो मैकडोनाल्ड ने कब की थी। तो ये आपको क्या था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जतरा भगत ने किया था। किसने किया था। जतरा भगत ने। अगला सवाल यहाँ पर खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ। तो खोंड विद्रोह जो है ये आपको कहाँ हुआ। तो ये आपको हुआ था उड़ीसा में 1914 ईस्वी में। कब हुआ था। उड़ीसा में 1914 ईस्वी में। बी हमारा राइट आंसर होगा।
1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपको हुआ था अली मुस्लियार की वजह से, मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? देख सकते हैं नीचे में आंसर, 1919 में पारित हुआ था। अगला सवाल, रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो ये आपको क्रांतिकारियों को गतिविधियों को रोकने के लिए लगाया गया था। जो क्रांतिकारी और थे उसको रोकने के लिए लगाया गया था। चलिए अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ 1936 में हुआ। लखनऊ 1936 में ईस्वी में अखिल भारतीय सभा की किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो ये गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने की थी। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने क्या की थी? गदर पार्टी की स्थापना की हुई थी। अगला सवाल, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, इसमें देखिए 3 सवाल बनेगा। पूछे स्वराज आदि कब बनी? तो ये होगा 1923 ईस्वी में बनी थी। और इसका स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे, जिसको देश बंधु को उपाधि प्राप्त था। चित्तरंजन दास को क्या कहते थे? चित्तरंजन दास, जिसको देश बंधु का भी उपाधि प्राप्त था। किसका? देश बंधु का भी उपाधि प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ था किसको? ये देश बंधु प्राप्त हुआ था किसको? ये आप लोग को ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया हुआ था। ठीक है, और ये देखिए इसमें अगर अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष क्या पूछ रहा है? तो अध्यक्ष हो जाएगा चित्तरंजन दास, या अगर ऑप्शन में चित्तरंजन दास नहीं है तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था मैडम एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? मैडम एनी बेसेंट ने किया हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने जो है हंटर कमेटी की स्थापना की हुई थी। हंटर समिति की स्थापना की हुई थी। हंटर समिति की स्थापना की हुई थी। 1915 में काबुल में भारतीय अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी सरकार के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष की तो महेंद्र प्रताप को बनाया गया था काबुल में। चलिए अगला सवाल, यहाँ पर बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का ये शुरुआत हुई थी? तो ये असहयोग आंदोलन हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ये बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। अगला सवाल, बम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बम्बे में जो है ये 1934 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की हुई थी? ताशकंद समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय। ठीक है, और ये एम एन राय जो है संविधान सभा के सलाहकार भी थे, संविधानिक सलाहकार। ठीक है, तो ये अगला सवाल, 1932 में पाना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? गांधी और पाना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। और अगला सवाल, ये किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो ये 1909 हो जाएगा। 1909 क्या होगा? 1909। ठीक है, ये हो गया। किस मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना गया? गांधी और इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया हुआ था यह आपको चंपारण सत्याग्रह में किया हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में किया हुआ था। चलिए अगला सवाल, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपको क्या हुआ था? किसने किया हुआ था? ये 1920 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष पूछ रहा है जी? किस वर्ष पूछ रहा है? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको किया था जयप्रकाश नारायण ने। सॉरी, जयप्रकाश नारायण नहीं, जयप्रकाश नारायण, हाँ ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था? जयप्रकाश
नारायण ने किया हुआ था। तो ये आपको अगला बात ध्यान रखना है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो ये आपको हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था हमको जो है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था 1906 ईस्वी में, और ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने कहा था हमको शासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बंगाल को विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। तो ये आप लोग को भी ये आप लोग को याद रखना है। तुर्की के खिलाफ का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ये 1924 ईस्वी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने किस तिथि को जो है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये हो गया आपको 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था कांग्रेस ने। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने कब हुई थी? तो ये आपको हो जाएगा 1928 ईस्वी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये तो हमने सब सीख लिया था, 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ 1936। तो आया था ऊपर में भी सवाल, ये वाला सवाल तो आया था ऊपर में। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो बताया हुआ है, गलती नहीं होना चाहिए, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। हिंदू महासभा का स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ था। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, राजनीतिक गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे? ये आपको राजनीतिक गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये आप लोग को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये आप लोग को किया हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने ये किया हुआ था। आप लोग को नमक कानून कब भंग हुआ था? मैंने बताया हुआ है आप लोग को, जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था तो ही नमक कानून स्टार्ट हुआ था, नमक कानून तोड़ा गया था। और ये अध्ययन की यहाँ देखिए सारा 1929-30 है, बस तारीख 5, 6, 7, 8 है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, आप लोग को ध्यान में रखना है। ये आपको हो जाएगा, ये आपको क्या होगा? 6 अप्रैल 1930 होगा। 6 अप्रैल 1930 किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 1 सितंबर 1936 को मनाया। किस दिन मनाया गया? किसान दिवस कब मनाया गया ना? तो 1 सितंबर। और ये भी सवाल आ सकता है कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 सितंबर हो जाएगा। अगला सवाल, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आप लोग को, ये आपको लाला लाजपत राय थे। इसको क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो ये आप लोगों को क्या हुआ? तो ये है, ये क्या हो गया? तो देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को 85 वीडियो कवर कर पाऊंगा, और इसका सेकेंड पार्ट मैंने बना दिया है, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिरमिटिया जो हो जाएगा ये पश्चिमी क्षेत्र का है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र का है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये आपको किया गया था 1929 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ये हमारा लास्ट सवाल जो है इस पार्ट का ये हो जाएगा हमारा, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेज को नीति का विरोध किया? किस अंग्रेज जी नीति का प्रयोग किया? नस्लवाद का विरोध किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये बात याद रखिएगा, टेलीग्राम पे आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, और वहाँ पे मैं आप लोग को फ्री में जो है आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रोवाइड भी करता हूँ PDF ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। तो आप लोग को ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।